हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। 1 से लेके 15 अप्रैल आपका कैसा रहेगा? इस बीच आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य, किस्मत आपकी लाइफ में क्या लाकर रखने वाला है? क्या कुछ छीन ले जाएगा या क्या कुछ आपको देगा जिससे आप बिल्कुल अमेज्ड हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे? गुड न्यूज़, सरप्राइज जो भी आपको मिलेंगे। लव लाइफ कैसा रहेगा? किसी रिलेशनशिप में हो तो उसका फ्यूचर क्या होगा? करियर में जो मेहनत कर रहे हो उसमें ग्रोथ होगी या नहीं, या कौन सा करियर पाथ सही है? हेल्थ कैसा रहेगा एंड क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है? लेट्स सी। सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है? अलाइन हो जाए 1111 लिख कर, और क्योंकि मैं आपके लिए कार्ड्स ले रही हूँ, एनर्जी एक्सचेंज कर लो, ठीक है? लाइक एंड सब्सक्राइब करके। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा ID एंड फेसबुक का, यस, फेसबुक भी मैंने क्रिएट किया है, न्यू है। एंड फेसबुक का जेन्युइन लिंक भी आपको मिल जाएगा। जेन्युइन लिंक करके, क्लिक करके ही आप पहुंचना और अपनी सेशन ले सकते हो। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इंस्टा यूज़ करते हैं, कुछ लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, ऐसा भी है, ठीक है? कुछ लोग इंस्टा यूज़ ही नहीं करते, तो उनके लिए वो कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपकी जो रीडिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन होगी। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करें और अपनी ज़िंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे, जल्दी से सॉल्व कराओ, ठीक है? ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसको जीना है। पेड रीडिंग लेकर अपने प्रॉब्लम सॉल्व करा लें, ठीक है? चाहे कंपैटिबिलिटी चेक कराना हो, मैरिज किससे होगी, शादी किससे होगी, अभी जिसके साथ हो वो सही है, ले सकते हो रीडिंग। यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। सबसे पहले तो द लवर की एनर्जी है, और उसी तरीके से यहाँ भी कार्ड है आपका, देखो। देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि भाग्य में, किस्मत में तो आपके ट्रू लव तो लिखे गए हैं, ठीक है? और वो ट्रू लव हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी हो, जिसको आप पसंद करते हो, जिसको आप चाहते हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, कुछ इशू चल रहा हो। इसीलिए तो मैं आपको बता रही हूँ कि 1 से लेके 14 अप्रैल के बीच में ही ये जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं, वो ठीक होने वाले हैं। और आप दोनों के बीच का जो ट्रू लव है वो इम्प्रेस होते हुए दिख रहा है, ठीक है? एक डीप कनेक्शन डेवलप होते हुए दिख रहा है। एक इंटीमेट फ्रेंडशिप भी होना चाहिए कि आप दोनों के एक दूसरे की सिचुएशन को समझ सकें, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। तो वो चीज़ भी डेवलप हो रहा है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ फ्रेंडशिप में हो और वो फ्रेंडशिप नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है और रिलेशनशिप एक ट्रू लव में डेवलप हो रहा हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी सोल पार्टनर को आपने चूज़ कर लिया है, आपने उसको प्यार कर लिया, आपने उसको पसंद कर लिया है, और इतने आसानी से तो नहीं मिलेगा, ठीक है? वो इंसान है आपकी लाइफ में, थोड़ा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, ये बात आप जान लीजिए। ओके, तो वो एफर्ट का अच्छा एफर्ट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने लगाया है, उसकी वजह से रिजल्ट मिल रहा है और बैलेंस आ रही है, ठीक है? तो ओवरऑल आपने समझा कि आपके लाइफ में आपका कोई भी रिलेशनशिप इश्यूज़ है, मिसकम्युनिकेशन है, डिस्टेंस है, लैक ऑफ हार्मनी है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। आप दोनों एक दूसरे लाइक से दूर हो गए, पाथ अलग हो गई, अनश्योरिटी थी, अब ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है। तो करंट रिलेशनशिप आपका हील हो सकता है, ये काफ़ी हाई चांसेस है। अब एक बात और बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में अकेले हैं। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपके भाग्य में 1 से लेके 15 अप्रैल के बीच में आपका भाग्य एक मीनिंगफुल कनेक्शन, या फिर कह सकते हैं सोलमेट, मे बी नियर, वो नज़दीक है आपके। एक स्ट्रॉन्ग बाउंड, एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना, वो होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चॉइस कर रहे हो, बड़ा डिसीजन ले रहे हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप, हो सकता है, डिवोर्स लेने वाले हो, किसी और को पसंद करते हो, अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहे हो, अपने हस्बैंड को। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है। अ चॉइस बिटवीन 2 पर्सन, ठीक है? 2 पर्सन के बीच में कोई चॉइसेस आपको करना पड़ सकता है। देखो, यहाँ पे भी वही मैसेज है, मेक अ चॉइस। तो ये समय आ चुका है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने फैमिली से, अपने परिवार से, या किसी से अपनी कोई फीलिंग छुपा रहे हो, किसी के साथ ज़बरदस्ती रह रहे हो, रहना नहीं चाहते हो, उसको बोलना चाहते हो कि देखो मुझे इसके साथ रहना है, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। तो स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, स्टॉप ओवर एनालाइजिंग। जितना एनालाइज करना था कर लिया, अब डायरेक्ट
सामने कन्फर्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको पता है कि उस इंसान से डिटैच होने में आप तो डिटैच हो जाओगे, लेकिन सामने वाला दुखी हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको बताना तो होगा। इस तरीके से आप भी घुट के जी रहे हो और वो भी घुट-घुट कर जी रही होंगी या जी रहे होंगे। तो आपको बताने की ज़रूरत है, चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, कुछ लोग बीमार मुझे दिख रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ दिख रहा है, तो उससे आपकी रिकवरी है। और एडिक्शन की एनर्जी हो सकता है किसी तरह का कोई एडिक्शन आपको लग सकता है, या कुछ लोग ऐसे माहौल में आ सकते हो, ठीक है? तो उस चीज़ से आपको थोड़ा बच के रहना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपना डाइट रूटीन जो भी है उसको फॉलो करना है, ठीक है, बनाकर। तो हेल्थ प्रॉब्लम मुझे स्ट्रेस की वजह से भी कुछ लोगों का दिख रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब बहुत स्ट्रेस होने लगता है तो वो पीने लगते हैं, ठीक है, फूकने लगते हैं। ये सब मत करो। हेल्थ इश्यूज़ अगर आपका हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है, डॉक्टर के पास जाओ, ना कि फूको, ना कि पियो, ठीक है। सिंपल सी बात है जो मैं आपको सिंपल वे में समझा रही हूँ। देखो, गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी लीड की एनर्जी है। मुझे तो लग रहा है कि करियर तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। करियर के मामले में कोई टेंशन की बात नहीं है। करियर के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, अच्छा डिसीजन ले रहे हो, ब्लॉसमिंग एनर्जी है, तो ग्रोथ दिख रही है। थोड़ा सा थॉट चक्र की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपका कोई इंटरव्यू वगैरह होने वाला है, ठीक है। जितना बोलना है सिर्फ उतना ही बोलना। और यहाँ पे थॉट चक्र ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल चुप रहना है, क्योंकि हो सकता है कि आप ना इंटरव्यू जब देने जाते हो तो उसमें लोगों को लगता है कि आप बहुत चुप रहने वाले हो, ठीक है, आप बहुत शाई हो। जो सामने होते हैं, ठीक है, इंटरव्यूअर, उन्हें ऐसा लगता है कि आप एकदम चुप हो, बिल्कुल कुछ बोलने वाले नहीं हो, ठीक है, आप शर्मीले से लगते हो, इसलिए हो सकता है आप क्लियर नहीं कर पाते हो इंटरव्यू। तो इस समय एक दो फॉर्मेशन कर सकते हो, मॉर्निंग में बिफोर स्लीप या ड्यूरिंग मेडिटेशन। I sleep my okay, I speak my truth with confidence and clarity. Clarity, देखो, जब भी आप किसी से बोलो, बात करो, क्लियर रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ, आई एम अ गुड लिसनर एंड अ क्लियर स्पीकर। आई रिलीज फियर ऑफ जजमेंट एंड स्पीक ओपनली। आपके अंदर बहुत डर रहता है कि लोग क्या बोलेंगे, कैसे जज करेंगे, तो उसको रिलीज करो। माई वर्ड्स आर पावरफुल, काइंड एंड मीनिंगफुल। I trust my inner voice and intuition. I express my creativity through my voice. अब देखो, करियर की बात की जाए कि कौन सा करियर पाथ आपके लिए अच्छा है, सो लेट्स सी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैथ। इस समय आप ना थोड़ा सा मतलब पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करें, कंटेंट क्रिएशन करें, जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो, ये चीज़ है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया टेक्नोलॉजी, कोडर, वेब डेवलपर, नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन। फाइनेंस के फील्ड में आप लोगों का जॉब लग सकता है, इस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो, जैसे रिटेल बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, अकाउंटेंट, बजट से रिलेटेड काम हो सकता है, बजट एनालाइज करना, ठीक है। ब्यूटी केयर के फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो, हेयर स्टाइलिस्ट, नेल स्पेशलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, बॉडी पेंटर। एंड कुछ मैं लास्ट बता देती हूँ, प्लीज़ गॉड, भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह भाई गुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मेडिकल, डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, मेडिकल रिसर्चर, सोशल वर्कर हो गया, थेरेपिस्ट, काउंसलर, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन सर्विस, एंड लास्ट वन इज पॉलिटिक्स, ठीक है। हो सकता है कि आपको इसमें जॉब लग जाए, कोई गवर्नमेंट जॉब भी लग सकता है, ठीक है, या फिर किसी पार्टी से आप जुड़ सकते हैं, ये चांसेस हैं। ओके, सो कांटेक्ट कीजिए मेरे जीमेल आपको मिल जाएगा, उस पर मैसेज करो। इंस्टा आईडी, फेसबुक जो न्यूली क्रिएटेड है, उस पर आप डायरेक्टली मैसेज करेंगे, जेन्युइन लिंक क्लिक करके अपनी पेड रीडिंग लो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।